दोस्तों, आज आपके लिए आपकी डिमांड पर वही वन लाइनर क्वेश्चन वापस स्टार्ट कर दिया हमने। तो वही पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके हम आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं वापस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। हमारे शरीर का, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो मानव शरीर का जो कठोरतम पदार्थ होता है वो होता है इनामेल। क्या होता है? इनामेल। जो इनामेल होता है जो कहाँ पे पाया जाता है? इनामेल हमारे दांतों पे पाया जाता है। किससे पाया जाता है? दांतों पे। जो हमारे दांतों की बाहरी सतह होती है वो किसकी बनी होती है? इनामेल की। किसकी बनी होती है? इनामेल की। और इनामेल किसका बना होता है? जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। क्या? इनामेल। और इस इनामेल वाले भाग को ही बोलते हैं क्राउन पार्ट। क्या बोलते हैं? क्राउन पार्ट। क्राउन पार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों? क्राउन पार्ट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव की आहार नाल की लंबाई होती है, जो मानव की आहार नाल होती है जो 9 मीटर या 33 फीट लंबी होती है। तो आहार नाल में एक तो होती है शाकाहारी और एक होता है मांसाहारी। तो जो शाकाहारी होते हैं उनकी आहार नाल बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और जो मांसाहारी होते हैं उनकी आहार नाल बनी होती है प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और जो मांसाहारी होते हैं उनकी आहार नाल कैसी होती है? छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी। और शाकाहारियों की जो आहार नाल होती है वो होती है बड़ी। कैसी होती है? बड़ी। अगला क्वेश्चन है कि मानव में स्थायी दांतों की संख्या होती है, कितनी होती है स्थायी दांतों की संख्या? 20। मानव के अंदर टोटल 32 दांत होते हैं। कितने? 32 दांत। 32 दांत के अंदर तो 20 दांत होते हैं और ये होते हैं 12। कि मानव में स्थायी दांतों की संख्या होती है। तो स्थायी दांतों की, सॉरी दोस्तों, स्थायी दांतों की संख्या होगी 12। कितनी होगी? 12। मानव में स्थायी दांतों की संख्या होती है 12 और अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। ये हो गए 20 तो अस्थायी दांत। अस्थायी दांत। और ये 12 होते हैं, इनको बोलते हैं स्थायी दांत। क्या बोलते हैं? स्थायी दांत। अस्थायी दांत इस वजह से बोलते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि मानव में अस्थायी दांत होते हैं। मानव में अस्थायी दांत होते हैं। तो मानव में अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये इन्हें अस्थायी दांत इस वजह से बोला जाता है क्योंकि हमारे शरीर में मानव, कोई भी मानव होता है, कोई भी मनुष्य होता है, उसके अंदर ये 20 दांत वापिस टूटने के बाद में वापस आते हैं, इसलिए इन 20 दांतों को अस्थायी दांत कहते हैं। और ये जो 12 दांत होते हैं इनको बोलते हैं स्थायी दांत। ये हमारे 20 वर्ष 18 वर्ष की उम्र के बाद में आना स्टार्ट होते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? स्थायी दांत। और ये टूटते नहीं है, ये केवल एक बार आते हैं, ये केवल 2 बार आते हैं। उन अस्थायी दांत को बोलते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं? दूध के दांत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है। वयस्क मनुष्य होता है उसका दंत सूत्र होता है 21-23/21-23/2। क्या होता है? 21-23/21-23/2। एक ये दंत सूत्र है कि 21/02/21/2 दंत सूत्र किसका होता है? ये होता है छोटे बच्चे का। किसका होता है? छोटे बच्चे का। जो छोटा बच्चा होता है उसका दंत सूत्र होता है 21/02/21/2। ये किसका दंत सूत्र है? छोटे बच्चे का। छोटे बच्चे का, या ऐसे कह सकते हैं जो अस्थायी दांत होते हैं उनका दंत सूत्र होता है 21/02/21/2। अब अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है, वो है जीभ को कौन सी हड्डी बांधे रखती है? हमारी जीभ होती है वो, जिसको कौन सी हड्डी बांधे रखती है? तो एक हायोड नामक हड्डी होती है। कौन सी हड्डी? हायोड नामक हड्डी होती है जो हमारी जीभ को क्या करती है? बांधे रखती है। और जो हमारी जीभ होती है उसका कार्य क्या होता है? एक तो स्वाद का पता लगाना। क्या? एक तो स्वाद का पता लगाती है हमारी जीभ, और दूसरा कार्य होता है जो भोजन होता है, भोजन को गति प्रदान करने का। कितने काम होते हैं जीभ के? लगभग 2 कार्य होते हैं कि जो जीभ होती है उसको एक तो हड्डी कौन सी बांधे रखती है? हायोड हड्डी। और इसके अलावा जो जीभ का कार्य है वो है, जीभ का कार्य एक तो हमारे जो हम खाना खाते हैं उसके स्वाद का पता चलता है, और दूसरा दूसरा होता है कि भोजन को गति प्रदान करने का। तीसरा क्वेश्चन आता है कि लार का पीएच होता है, कितना होता है? 6.8। कितना होता है? 6.8। और जो क्या होता है लार का पीएच? 6.8 होता है। अब क्वेश्चन आता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार के अंदर एक सलाइवेरी एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवेरी। या इसी एंजाइम को बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम। क्या बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम। ये हमारे किसके अंदर पाया जाता है? मुख के अंदर पाया जाता है। और दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम। इसको एंटीसेप्टिक एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस लाइसोजाइम को एंटीसेप्टिक एंजाइम। इसको एंटीसेप्टिक एंजाइम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यदि हमारे भोजन के साथ में कोई सूक्ष्म जीव आ जाता है तो उस सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है? ये मार देता है। इसलिए हमारी लार कैसी होती है? एंटीसेप्टिक होती है। कैसी होती है? एंटीसेप्टिक होती है। अगला क्वेश्चन है
8वां क्वेश्चन कि जठर रस का पीएच होता है। जठर रस जो हमारे पेट के अंदर बनता है उसका पीएच होता है, तो उसका पीएच होता है 1.5 से लेके 2.5 तक। और इसकी प्रकृति कैसे होगी? अम्लीय। कैसा होता है जठर रस? अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि जठर रस में कौन सा अम्ल होता है। 9वां क्वेश्चन है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जठर रस में हमारे पाया जाता है HCl। क्या पाया जाता है? HCl। जो HCl होता है इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो क्या कार्य करता है? ये हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। अब 10वां क्वेश्चन है कि रेनिन एंजाइम पाया जाता है। रेनिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? ये रेनिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? बच्चों में। और जो बच्चे दूध पीते हैं माँ का, उस दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसिन प्रोटीन। कौन सा? कैसिन प्रोटीन। तो यह रेनिन एंजाइम जो बच्चों दूध पीते हैं उस दूध को पचाने का काम करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो माँ के दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो माँ के दूध में कैसिन प्रोटीन होता है। तो माँ के दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसिन प्रोटीन। तो और ये जो रेनिन एंजाइम है जो क्या करता है, जो माँ के दूध से जो बच्चा कैसिन प्रोटीन पीता है, कैसिन प्रोटीन उसके बॉडी में जाता है, तो उस कैसिन प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन कि छोटी आंत की लंबाई होती है। छोटी आंत की लंबाई होती है, तो ये छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग 7 मीटर। कितनी होती है? 7 मीटर। या आ जाए 25। क्या यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, इतना ही ध्यान रखो आप, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर। कितनी? 7 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां, लीवर का वजन होता है। लीवर का वजन होता है। लीवर का वजन 1.5 किलो से लेकर 1.7 किलो तक होता है। और इस लीवर के बारे में और क्वेश्चन आते हैं कि लीवर के बारे में अध्ययन करने को कहते हैं तो हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। और लीवर का जो डॉक्टर होता है, विशेषज्ञ होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजिस्ट। और एक क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग पाया जाता है यदि वो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वापस पुनर्निर्माण की क्षमता रखता है। तो पुनर्निर्माण की क्षमता रखने वाला कौन सा अंग है? लीवर। कौन सा अंग है? लीवर। अगला 13वां क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है कौन सी है? लीवर। कौन सी है दोस्तों? लीवर। तो ये लीवर होती है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी क्या होती है? ग्रंथि होती है। अगला 14वां क्वेश्चन है कि पित्तरस का पीएच होता है। पित्तरस का पीएच होता है। पित्तरस का पीएच होता है 7.9 से लेके 8.5 तक। और इसका माध्यम होता है क्षारीय। कैसा माध्यम होता है? क्षारीय। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि यकृत सिरोसिस रोग होता है। जो यकृत सिरोसिस रोग है वो लीवर से संबंधित है। मतलब और ये किसकी वजह से होता है? जो OH का सेवन करते हैं। OH मतलब एल्कोहल। एल्कोहल मतलब जो दारू पीते हैं उनके लीवर सिरोसिस हो जाता है। इसको यकृत को बोलते हैं लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। जो हमारा 16वां क्वेश्चन है कि स्टेरिया इकोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर में पाया जाता है। एक स्टेरिया इकोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर में कहाँ पे पाया जाता है? स्टेरिया इकोलाई हमारे शरीर के अंदर बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है। यह सहजीवन संबंध में चलने वाला बैक्टीरिया है। और यह हमारे एक ये स्टेरिया इकोलाई नामक बैक्टीरिया एक विटामिन होती है हमारे शरीर में, विटामिन के। इस विटामिन के का निर्माण में भी क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो पाचन तंत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट 15-20 क्वेश्चन हैं जो आपको करा दिए है। अगली सीरीज में जो भी हम चैप्टर लाएंगे उसके 1 लाइनर क्वेश्चन लाएंगे। तो आपकी एग्जामों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अधिक से अधिक क्या करो? शेयर करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।